एक कथा ऐसी आती है और एक भाव ऐसा आता है कि अकबर जैसे ही नाव में बैठे हैं केसी घाट जाने के लिए तो संपूर्ण निज वृंदावन प्रकट हो गया। ऐसी ऐसे मणि, ऐसे ऐसे माणिक, ऐसे ऐसे रत्नों से बने हुए वृंदावन के छप्पर दिखने लगे। उन सबको देख करके अकबर की आंखें खुल नहीं पा रही हैं। सब दृश्य देख करके अकबर कहने लगा, मेरे रत्न तो फीके हैं, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन वृंदावन की सीढ़ी की कोने नहीं बनवा सकता। और अकबर अंततो गत्वा स्वामी जी के सामने कान पकड़ के बोला, क्षमा करें, मैं ये सेवा करने में असक्षम हूं। तो फिर स्वामी जी ने उसको दूसरी आज्ञा दी, बोले क्या, अब तुम जाओ, दिल्ली जाओ, बार बार मत आया करो वृंदावन, और वहां रह करके व्रज में भजन करने वाले रसिकों को कभी पीड़ा ना हो, यहाँ के बानर जीव जन्य सब आनंद में रहें, इनके लिए सेवा करते रहा करो, बस यही हमारी आज्ञा है। फिर उसने अंतिम बार कहा, स्वामी जी आपके पुनः बोले बिल्कुल मत आना, यहां नहीं आना, बोले आपके दर्शन की अभिलाषा। तो अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया, जो स्वामी हरदास जी का चित्र पूरे विश्व को प्राप्त है, ये अकबर ने बनवाया अपने लिए। और अकबर स्वामी जी का चित्र बनवा करके लेकर के गया, जहां वो नित्य नमाज आदि करता था, वहां स्वामी जी का चित्र लगा रखा था, रोज स्वामी जी का दर्शन करता था। भक्तिमती मीराबाई का चित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का, ऐसे 5-6 भक्तों के चित्र अकबर के पास थे। तो मैं किस लिए कह रहा हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों वृंदावन में इनकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि यहां प्रेम की महिमा है। प्रेम में धर्म सूक्ष्म हो जाता है। मंगला में वैसे सब जगह मंगला होती है, राधा वल्लभ जी की मंगला, राधारमण, पर हमें बिहारी जी की मंगला नहीं होती। 7-8 बजे उठते हैं ठाकुर जी, क्यों, लाला है। धर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान। आरती होगी, घंटी नहीं बजेगी, लाला है, छोटो सा डर जाएगा। गारी देंगे ठाकुर जी को भाव सुनाएंगे, अभी और कहीं नहीं हो सकता। द्वारिका में जाके द्वारिकाधीश को गारी देने लगे तो वहां के पंडा पुजारी इतना मारेंगे, लेकिन वृंदावन में मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, अरे लाला तुम्हारे 2 पिताजी, ऐसे गारी देते हैं हमारे व्रज में। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। अब परमात्मा से ऐसी बात कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, केवल वृंदावन में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वृंदावन प्रेम प्रधान है, इसलिए ठाकुर जी से हर तरीके की बात होती है। राधारमण लाल जी को गर्मी में देखवे जाओ, नेक सी बस एक कॉपीन पहन करके घूमते हैं। विश्व के परमात्मा कॉपीन पहन के रहते हैं। अरे सब जगह तो ये अद्भुत श्रृंगार ऊपर से नीचे तक एक अंग नहीं दिख सकता, राधारमण लाल जी कॉपीन पहन के घूम रहे हैं। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। क्यों, प्रेम प्रधान। तो धर्म गौड़ हो गया, प्रेम प्रधान हो गया। अर्थ संपत्ति, अर्थ धन सब गौड़ हो गया, प्रेम प्रधान हो गया। अकबर बैठा रह गया, कुछ नहीं कर पाया वृंदावन में, क्योंकि ये प्रेम प्रधान। कामदेव आया था जब भगवान रास विहार कर रहे थे, ठाकुर जी से आके बोला, सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं आता हूं। भगवान बोले, स्त्री पुरुष दिख रहे हैं दारी के, जो जीवात्मा में परमात्मा, शरद पूर्णिमा की रात्रि हम रास विहार कर रहे हैं। कामदेव बोला, मैं तो आऊंगा। बोले आजा। ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठाकुर जी के रूप को देख करके भगवान का नाम मदन मोहन पड़ गया। बोले मदन मोहन लाल की। काम मूर्छित पड़ा है। एक बार सबरे ब्रजवासी बोले, लाला हमने सुनिए तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, मैं कह तो आया हूं बचपन से, मैं जय जय हूं, मेरी कोई ने नहीं मानी। लाला तू सांची भगवान है। एक दिन सब सखा ठाकुर जी गौचारण करवे गए, सब सखा बोले, लाला तू सांची भगवान है। बोले हाँ, सांची बता। बोले सांची, हमारी सौगंध खा जा। ठाकुर जी बोले, तेरी सौगंध भगवान। अच्छा 4 भुजा दिखाइयो ना। ठाकुर जी बोले, कोई तो कहियो मत। और ना कहेंगे, एक बार दिखा दे। सब तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल सब बैठ गए। ठाकुर जी सोई 4 भुजा प्रकट कर दे। 4 भुजा देख करके सबरे ब्रजवासी कहे, लाला ये सांची के हाथ है। बोले हाँ, छू लें तो छू ले। छू करके देख रहे हैं, दोनों हाथन ने पकड़ के यूं कर रहे हैं, सांचे हैं लाला ये तो। लाला तू भगवान है। बोल हाँ। एक काम कर, हम कोई तो नहीं कहेंगे, एक बार हमने सुनी हो वैकुंठ बहुत सुंदर है, नहीं घुमाला वहां पे हमें, एक बार घुमाला। ठाकुर जी बोले, शरीर ना जामे, वहां मर के जामे। लाला मरवे तो बहुत डर लगे, मरवे की बात मत करे, तू भगवान है ना। मैं नहीं तो मानूंगा नहीं कि तू भगवान है, और अगर तेने वैकुंठ दिखा दियो तो लाला जब तक तेरे सामने हूं रोज तो को प्रणाम करे करूंगा। बस इतनी सी बात। वैकुंठ देखने के बाद भी इतना ही करेगा कि रोज प्रणाम करेगा और कछु नहीं। रोज तेरे प्रणाम करूंगा, तेरी बात मानूंगा। लाला एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी चलो। सब रे अपने सखान को गौचारण करते करते ठाकुर जी वैकुंठ ले गए।
जैसे ही वैकुंठ पहुंचे द्वार पर जय विजय दोनों खड़े हैं, दोनों की 4-4 भुजाएं। ठाकुर जी आए सब सखाओं के साथ, छोटे छोटे ठाकुर जी, छोटे छोटे सब ग्वाल, और जय विजय ये विशाल। जैसे ही ठाकुर जी आए जय विजय हड़बड़ा गए, अरे जय जय आ गए, ठाकुर जी आ गए, दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करें। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो सबरे भगवान के सखा। जी जय विजय हैं? बोले हाँ। कितने सुंदर हैं? बोले ये तो द्वारपाल हैं, अभी भीतर चलो। द्वार खुले, भीतर पहुंचे तो इतना अद्भुत सुंदर स्वर्ण में, आहा, ऐसी सुंदर सुगंध युक्त वायु बह रही है, इतने सुंदर सुंदर लोग, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं, ऐसे सुंदर सुंदर वैष्णव जन भजन कर रहे हैं, सुंदर कहीं संगीत चल रहा है, मृदंग बज रहे हैं, आहा, सरस्वती वीणा बजा रही हैं, नारद आदि इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, और सब भौं चक्का है करके अपलग नेत्रन से देख रहे हैं। सब सखा, लाला जिस सफेद सो हाथी आ रहा है, यहाँ के ऊपर ही बैठो का, ये कौन है? बोले ये ऐरावत हाथी है, या के ऊपर बैठो का इंद्र है। ओ हम ब्रजवासी उनको पुरानो देवता, अब तो हम गिरिराज जी को पूजे। अरे देख देख देख, या को इतने साल 56 भोग लगाए, दारी ने दर्शन ही नहीं दिए, आज भय लाला या तो यूं कहे एक बार या हाथी की हमको सवारी करावे को। ठाकुर जी बोले हम ए इंद्र नीचे आओ। इंद्र आए, जो आ गया हमारे सब सखाओं को हाथी की। हाँ इंद्र महावत होते हैं ना जो हाथी चलाते हैं, महावत बन के इंद्र बैठा, और सब रे सखा पीछे बैठे हैं सिंहासन पर, और पूरे वैकुंठ की सैर करके आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। सब देख करके सब बाल, लाला कितना सुंदर है। बोले चलो और दिखाऊं। भीतर लेकर के गए तो वैकुंठ जाने वाले वैष्णवों को जो प्राप्त होते हैं स्थान कुंज, उन कुंजों में एक एक सखाओं को बैठा दिया, सेवा में सब लगे हैं। जो मन चाहो खाओ, जो मन चाहो पियो, जितना मन चाहो आनंद करो। खूब सुंदर नदी सरोवर तालाब पोखर हैं, उनमें कोई मछली मगरमच्छ कुछ नहीं, खूब स्नान करो, डूबोगे नहीं, खूब आनंद करो। सब आनंद कर रहे थे। शाम को देखिए तो सब रे सखा बिल्कुल आनंद में पड़े, कितना आनंद आ रहा हो, लाला क्या सुख है यहाँ पे। ठाकुर जी बोले सुनो, अच्छा ये लीला इसलिए भी हुई कि सब देवता बोले कि नाथ ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जो आपको इतने प्रिय हैं। तो ठाकुर जी बोले समय आने पर उत्तर दूंगा, आज वही लीला हो रही है। सब देवी देवता खड़े हैं 33 कोटि, और भगवान सब सखाओं के पास जाते हैं। बोले सुनो, बोले क्या? अब आप सब लोग वैकुंठ में ही रहो, ये कुंज मधुमंगल तेरी है, ये कुंज तनसुका तेरी है, ए मनसुका तेरी ये कुंज है, और तुम्हारा यहाँ ब्याह भी है जाएगा, बाल बच्चे सब पालो पोसो, वैकुंठ में रहो, आनंद करो। मैं वापस नंद बाबा यशोदा मैया सबके पास जाऊं लीला पूरी करने। सबरे सखा दौड़ करके आए, चरणन में गिर गए। बोले लाला तेरे हाथ जोड़े, पाम पूजे, ये वैकुंठ चाहे जितना बढ़िया हो, हमारे वृंदावन ते बढ़िया ना है। अरे देख लियो, सुख ले लियो, नेत्रन को सुख मिल गयो, कानन को सुख मिल गयो, त्वचा को सुख मिल गयो, पेट को सुख मिल गयो, पामन को सुख मिल गयो, लेकिन आत्मा को तो सुख वो वृंदावन ही देवेगो, वहीं लेके चल, यहाँ ना रहेंगे हम। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, अब तो कछुदना यहीं रहो। अरे लाला तो को हमारी सौगंध, प्राण त्याग देंगे, यहाँ तो ले चल, वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तब भगवान ने सब देवताओं को कहा, स्वर्ग का राज्य छिन ना जाए, तुम डरते रहते हो इंद्र, मेरी पदवी कोई ना ले ले, ब्रह्मा तुमको 24 घंटे यही चिंता रहती है। और ये ब्रजवासी व्रज तज एक क्षण नहीं रह सकते कहीं और, वैकुंठ भी इनको प्रिय नहीं है व्रज के आगे, वृंदावन के आगे, इसलिए ये ब्रजवासी मुझे बहुत प्रिय, इसलिए इन ब्रजवासियों से मेरा प्रेम। और सबको लेकर के ठाकुर जी वृंदावन। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चतुर्विध पुरुषार्थ वृंदावन में आकर के सूक्ष्म हो जाते हैं। यहां पर केवल एक की चलती है, प्रेम, प्रेम की चलती है और किसी। वही बात नारद जी यहां व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता सारे ग्रंथों में बताई, पर प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। बोले क्या करूं? भगवान का यश लिखो और प्रभाव नहीं स्वभाव का वर्णन करो, क्योंकि जिस कीचड़ में कौवे नहाते हैं हंस वहां नहीं आते। अरे जिनको ठाकुर जी के प्रेम से मतलब है, वो धर्म का क्या करेंगे, वो अर्थ का क्या करेंगे, वो काम का क्या करेंगे, वो मोक्ष का क्या करेंगे, उनको केवल श्याम सुंदर का प्रेम चाहिए। ऐसे हंसों के लिए कुछ रचना करो। आपने भगवान को भगवान सब जगह दिखाया, लेकिन वो भगवान कितने प्रेमी हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, कैसे गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं, किस प्रकार यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंध जाते हैं, किस प्रकार मधुमंगल श्रीदामा आदि सब सखाओं के साथ ब्रज में लीला करते हैं, श्री गोपियों के साथ श्री राधा रानी के साथ रास विहार करते हैं। ये लीलाएं आपने कहां लिखी? कहीं भी नहीं। भगवान के प्रभाव का सब जगह वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन अशांत है। ऐसे ग्रंथ की रचना करो जहां पर ठाकुर जी का केवल स्वभाव है, जिसको सुनकर के व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक उन्नत,
मोक्ष की प्राप्ति करने वाला ना बने बल्कि प्रेमी बने। ऐसा एक ग्रंथ लिखो जैसे सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं और कृष्ण से सहसा प्रेम हो जाए। कैसे लिखूं? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और उस पूर्व जन्म की कथा को सुनकर के व्यास जी महाराज समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके एक दिव्य संहिता की रचना की जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की रचना होते ही व्यास जी का मन इतना शांत हो गया, अपनी कलम को बहा दिया सरस्वती नदी में। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट माना गांव बद्रीनाथ से ऊपर, वहां भागवत जी की रचना हुई। बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं, अब मैं पायो परम विश्राम, अब मुझे शांति है। हमारे व्रज के रसिकों ने भी यही कहा है कि जितना हो सके भागवत जी का आश्रय लो, क्योंकि भागवत जी के आश्रय से ही प्रेम पुष्ट होगा, वैराग्य पुष्ट होगा, भक्ति पुष्ट होगी, नाम पुष्ट होगा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुग भगवत, श्री स्वामी श्री हरदास जी का वचन है, प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुनो। ऐसी भागवत की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने इन्हीं भागवत को अपने योग्य पात्र और पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि परिपूर्ण होना भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, मुझे खाना बनाना भी आवे, प्रसादी सिद्ध करनी भी आवे, मुझे नाचना भी आवे, गाना भी आवे, गाड़ी भी चलाऊं, बाइक भी चला लूं, स्कूटी भी चला लूं, प्लेन भी उड़ा लूं, ट्रेन भी चला लूं, जो वाद्य मिल जाए तबला बजा लूं, सितार बजा लूं, ऑर्गन बजा दूं, वायलिन बजा लूं, कथा करा लो, नचवा लो, गवा लो, कुछ भी कर। सर्वगुण संपन्न एक शब्द है बहुत अच्छा, पर सब सर्वगुण संपन्न बन जाए ये उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अपूर्ण रहा कीजिए, थोड़ी अपूर्णता अच्छी है। नहीं तो सर्वगुण संपन्नता से कई बार चित्त अभिमानग्रस्त हो जाता है और वो अपने गुण के भाव में गर्विष्ठ हो जाता है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी करके मैं इसको भी कर लूंगा, ये मुझे ठाकुर जी ने सब कलाएं सिखा रखी हैं, सब आता है। नहीं, हम कहते हैं परिपूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न मत बनिए, एक गुण को आधार लेकर के उसमें सर्वगुण संपन्न, एक ही गुण में परिपूर्ण बनिए और उसी से ठाकुर जी को प्राप्त कीजिए। तो जरूरी मेरे मन में भी आ जाते हैं भाव कि ये भाषा भी आती, वो भी आती। मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो वहां के भक्तों का मन का लगता है कि ये भाषा भी आती तो अच्छा रहता। गुजरात में आके लगता है यहाँ के भक्तों के भाव आते तो अच्छा लगता। अब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां के भक्तों के भी भाव बड़े अलग अलग हैं, उसमें लगता है यहाँ के। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो लगता है उड़ीसा आती, उड़ीसी वो कौन सी उड़िया आती, उड़ीसी तो नृत्य होता है, उड़िया आती। पर फिर मन में भाव आता है अगर मैं परिपूर्ण होता तो कोई भी भाव सुनकर के तुरंत उसको गा देता, उसका अर्थ बता देता, श्रोता नहीं बनता। अभी मैं परिपूर्ण नहीं हूं तो मैं क्या कहता हूं, महाराज जी आप इसका भाव बताइए। तो जब वो महाराज जी भाव बताते हैं तो उतनी देर के लिए श्रोता बनने का सौभाग्य मिलता है, समझने का सौभाग्य मिलता है, भावुकता चित्त में आती है, विचार चित्त में आते हैं। तो परिपूर्णता आवश्यक नहीं है, एक गुण को ही साध लीजिए, बस उसी में ही परिपूर्ण होइए, वही ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा। मुझे सब आवे ये आवश्यक नहीं, एक आवे पर वो अच्छे से आवे बस। हमें तो कुछ एक भी परिपूर्ण रूप से आता हो ऐसा हमको लगता नहीं। कथा भी करते हैं जैसी संत जनों की आज्ञा, गुरुजनों की, पूज्य पिताजी की कृपा से। कीर्तन संकीर्तन भी बस गा लेते हैं, उसमें कोई विशेषता ऐसी है नहीं। जो भी क्रिया करते हैं बस उसमें एक भाव रखते हैं कि ठाकुर जी रीझ हैं और ठाकुर जी को रिझावे वाले जो वैष्णव में वो रीझ हैं, बस और कोई भाव नहीं। तो परिपूर्णता की भी इच्छा चित्त में नहीं होनी चाहिए। भोजन के प्रति भी एक नियम है आयुर्वेद में कि जितनी भूख लगी हो 2 रोटी कम खाओ। कोई कह रहा होगा मुझे भूखी 2 रोटी की लगी हो तो सीधी बात, कहने का अभिप्राय ऐसा होता है कि पेट रूपी घट को थोड़ा खाली रखो ताकि पाचन में और स्वस्थ जीवन जीने में आपके लिए वो उपयोगी हो। अरे हमारे यहाँ तो व्रत का विधान बना दिया गया, अन्न नहीं खाने देते। एकादशी के दिन वैष्णवों के लिए व्रत कर दिया, प्रदोष के दिन शैवों के लिए व्रत कर दिया, नवरात्रि में शाक्तों के लिए व्रत कर दिए। ये व्रत का विधान क्यों है? इसमें एक भाव तो यह भी है कि ठाकुर जी चलो प्रसन्न होते होंगे, पर मूल भाव यही है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने विचार किया कि ये जीवात्मा इतना खाएगा कि खा खा करके ही अपनी आयु घटा लेगा। तो इसके लिए व्रत का विधान रखो ताकि एक दिन तो बिना अन्न के रहे।
लेकिन आजकल के व्रत भी अद्भुत होते हैं, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, और वो कौन सी खीर बनती है, समा की खिचड़ी, और साबूदाने की खीर है, काय के, हाँ आलू का हलवा। मतलब इतनी कैलोरीज तो नॉर्मल डेज में नहीं बढ़ती जितनी व्रत में बढ़ा लेता है व्यक्ति। हमारे गुजरात के बड़े अच्छे और बड़े आदरणीय वक्ता, जिनको मैं पितामह तुल्य मानता हूं, ऐसे भाई श्री एक बार कथा में कह रहे थे, सबसे खतरनाक है लूली बाई, जीव बिना दांत की, बिना हड्डी की, सबसे खतरनाक है। इसलिए भागवत जी कहती हैं जितम सर्वम जिते रसे। आप बाकियों को कंट्रोल मत करो। आंख बहुत मटकती है, कोई बात नहीं। कान बहुत ज्यादा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सबको सुनने में रहते हैं, कोई बात नहीं। नासिका को सुगंधी बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। हाथों को स्पर्श बहुत प्रिय है, कोई बात नहीं। लेकिन जीव को रस बहुत प्रिय है, तो जीव पर थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आपकी जीव आपके वश में आ गई तो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि जीव के वश में आते ही आंख भी वश में आ जाएगी, नासिका भी वश में आ जाएगी, कान भी वश में आ जाएंगे। मतलब सारी इंद्रियों को बिगाड़ना और संवारना दोनों जीव के हाथ में है। वो जीव यदि रस से थोड़ा सा बचे, सांसारिक रस से, अगर वो आपके कंट्रोल में। अच्छा, इसमें एक बात और, कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो बहुत अल्प खाते हैं, छिलके की दाल के साथ में सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं है। खूब सामान्य सात्विक भोजन करते हैं, समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से सब क्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कई विचारों में, भावों में क्रूरता, काम का दर्शन हो जाता है। इसका मतलब फिर वहां भी आप कह सकते हैं महाराज जी इन्होंने तो रसना जीती है, फिर ये ऐसे क्यों है? रसना का जीतना मतलब केवल भोज्य पदार्थ में नहीं होता, रसना का जीतने का मतलब वाचाल में भी। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि व्यक्ति एक से एक, महात्मा में कहते हैं एक से एक गुणवत्ता उसके चित्त में आ जाती है, लेकिन दूसरों में दोष गुण देखना और उनके दोष गुणों की चर्चा करना ये जीव नहीं छोड़ती। बड़े से बड़े धर्मात्मा व्यक्ति के पास भी हमने जाकर के अनुभव कर लिया कि दूसरे के दोष और गुण को बोलने सुनने में उनको बहुत रस आता है, बहुत सुख मिलता है। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। हम आपको एक निवेदन करते हैं, बात, आप भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, आपके सामने आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के दोष या गुण का चिंतन करे, आप उसी समय हाथ जोड़ो, भैया ये चर्चा हमारे विषय वार्ता हमारे बीच मत करो। कोई कहे वो तो ऐसे हैं, फलाने तो ऐसे हैं, वहां के तो ऐसे हैं, उन्होंने तो ऐसे किया, आप तुरंत हाथ जोड़ दिया कीजिए, भैया इससे आगे मत बोलिए, कोई बात नहीं। सब जिस व्यक्ति को वो बातें सुनने में इंटरेस्ट आता, भले खुद नहीं बोल रहा लेकिन सुनने में भी अच्छा लगा, अच्छा फिर, अच्छा फिर, उसके बाद ठीक है अपने को क्या, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है भैया सब दुनिया है, प्रपंच है, संसार है, लेकिन फिर क्या हुआ था? ये सुनने में जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रखते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को कान से सुनाई नहीं देता वही व्यक्ति बोल नहीं पाता। भगवान ना करे अगर किसी में अगर निर्वाक और बहरेपन का अगर दोष होता है तो वो बोल इसीलिए नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता, दोनों होगा। अधिकतर ऐसा देखा गया कि ना बोलने वाले व्यक्ति सुन भी नहीं पाते, और इसके पीछे मूल कारण भी यही बताया, क्योंकि वो सुन नहीं पाते इसलिए वो बोल नहीं पाते। शब्द स्वर तो है, वो कुछ ना कुछ आ ऊ कुछ तो करते हैं, पर शब्द नहीं बोल पाते, क्यों? सुन नहीं पाते, इसलिए वो होठ पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही बोलने का गुण सुनने से ही आता है। ये जीव वाचाल तभी होती है जब इसने विषय वार्ताएं सुनी हैं। अगर वो विषय वार्ताओं से अपने आप को दूर कर ले कानों से, तो जीव बोलेगी ही नहीं, जीव से निकलेगा ही नहीं, जीव के अंदर ये गुण ये दोष आएगा ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भजन आदि आप खूब कीजिए, नाम जप खूब कीजिए, तिलक स्वरूप खूब कीजिए, परिक्रमाएं खूब कीजिए, ठाकुर जी की सेवा खूब कीजिए, परंतु ये विचारों में और अपने अवगुणों में, गुणों में थोड़े परिवर्तन लाने बहुत आवश्यक हैं। उसमें एक गुण ये लेकर के आइए कि कहीं भी दोष चर्चा चल रही हो, वहां से या तो उठ के चले जाओ या हाथ जोड़ के मना कर दो, भैया मेरे सामने ये बातें मत करो। किसी में कितना दोष है, कितने गुण है, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि सामने वाला तो अपवित्र है ही, वो आपको भी अपवित्र कर देगा, आपका भजन भी नष्ट कर देगा। इसलिए दूसरों के दोष गुण ना बोलो, सुनो, और जब सुने ही नहीं होंगे तो जीव बोलेगी नहीं, और वहां हो जाएगा जितम सर्वम जिते रसे। रसना को जीतो, किसी का दोष चिंतन मत बोलो। तो ऐसे सब भाव हैं। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं, आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं।
कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए और गिरिराज जी में जाकर के ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया, 56 भोग लगाए और सब ब्रजवासियों से कही जाओ जाकर के प्रणाम करो। भगवान के सखा मधुमंगल श्रीदामा गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए और गिरिराज बाबा जो 4 भुजा के रूप में बैठे थे उनकी भुजा पकड़ पकड़ के देखने लगे नकली तो ना है। ठाकुर जी बोले लाला जी कहा कर रहे हो? देख रहे हैं लाला असली भुजाएं कि ना है। कहा पता चली? बोले असली है, सांचो जय जय है, ये तो सांचो जय जय। सब ने प्रणाम कियो। मधुमंगल बोलो लाला या गिरिराज बाबा को चेहरा तोते बहुत मिले, तेरे जैसो ही लग रहा हो बिल्कुल, आंख नाक कान होठ रंग रूप सब कछु तेरे जैसो ही है। ठाकुर जी बोले हम एक ही गैया को दूध पी में या हमारे हमारो मुख मिले। एक गैया को दूध पीवे तो मुंह कैसे मिल सके? क्यों? तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? मधुमंगल बोलो हाँ लाला बात तो सही है। इतने में श्रीदामा बोलो लाला तो फिर गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बछड़ा तो हमारे जैसे दिखे ना है। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, जितनी बताइए उतनी मान ले। हम ये प्रसंग ऐसे छोटे छोटे प्रसंग क्यों सुनाते हैं?